श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, अरे राजा परीक्षित, प्राणी इस संसार में जन्म लेते हैं और अपने पिछले जन्म के संस्कारों के अनुसार ही कार्य करते हैं। जिसका जैसा स्वभाव है वो पिछले जन्म के कर्मों के कारण है। देखिए उदाहरण, एक बछड़ा जन्म लेता है, गैया जन्म देती है और उसको थोड़ा चाटती है और बछड़ा तुरंत कोशिश करता है खड़ा होने के लिए। किसने सिखाया? खड़ा होने का प्रयत्न करना किसने सिखाया उसको? और फिर जब खड़ा हो जाता है तो मैया के दूध की तरफ भागता है, जाता है, वो खोजता है, पहले आगे के पैर की तरफ खोजता है, फिर पीछे के पैर पे जाता है और दूध पीता है। किसने सिखाया उसको? है ना पूर्व जन्म के संस्कार, पिछले जन्म में सीखा रखा है ना, ये जन्म जन्मांतरों से सीख रखा है ना। इसलिए पिछले जन्म के सीखे हुए आदतों को ही संस्कार कहते हैं। किसी चीज को जिसने सीखा नहीं वो इस जन्म में सीख नहीं सकता। यदि सीख गया तो कुछ समय पश्चात वो छोड़ देगा उसको और फिर दोबारा करने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि उसको पसंद ही नहीं है वो काम। जैसे उदाहरण के लिए, किसी ने पिछले जन्म में भक्ति नहीं की और बहुत गंदे गंदे काम किए, इस कारण उसको ऐसे परिवार में जन्म मिला जहां गंदी आदतें हैं। वहां शुरू से पैदा हुआ बुरे कर्मों के कारण गंदे परिवार में, और वहां गंदी आदतें सीखी शुरू से, और उसको पकड़ के भक्ति मार्ग में ले आओ, क्योंकि उसने पिछले जन्म में भक्ति मार्ग नहीं पकड़ा था। यहाँ देख के दोस्तों से कैसे भी, परिवार के संबंधियों किसी से भी कैसे भी आ गया, या लड़ मर के घर में से भाग के आ गया, कुछ समय किया, सीख गया थोड़ा बहुत, लेकिन छोड़ के भाग गया, फिर वापस आएगा भी नहीं। क्यों? उसको पसंद नहीं। क्यों? उसके कर्म अच्छे नहीं है। जिसने पिछले जन्म में थोड़ा बहुत कर रखा है भक्ति मार्ग, वो इस जन्म में गुरु जी के पास आता है और गुरु जी उसको आगे की बात सिखाते हैं। तो वो आदमी जितना वो प्रैक्टिस कर रखा था उसको दोहराता है, क्योंकि वो भूल गया उस चीज को। क्योंकि उसको सीख रखा था, अभी खाली दोहरा रहा है, तो तुरंत जल्दी जल्दी सीख जाता है। हारमोनियम, मृदंग, करताल, आरती, पूजा, मंत्र, कीर्तन, श्लोक याद रखना इत्यादि, और बड़ा अच्छा प्रवचन भी कर देता है और प्रचार करता है। जो अज्ञानी होते हैं वो सोचते हैं, अरे तेरी की तो मेरे पीछे आया था, कैसे सीख गया इतनी ज्यादा, ऐसा कैसे हो गया? उनको पता ही नहीं इसने सीख रखा है। अच्छा, गुरु जी को जब स्वीकार करते हैं, गुरु जी सबके साथ सशरीर नहीं रह सकते, उनको भी बहुत काम है, सब जगह जाना है, उनको देखना है, सबको देखभाल करना है, और अपनी भी सेवा है, क्योंकि वो भी अपने गुरु जी के शिष्य हैं। तो सबके पास बैठ करके सबको सिखा नहीं सकते आमने सामने, वो केवल आशीर्वाद से सिखाते हैं। लेकिन मूर्ख शिष्य ऐसे होते, वो सोचते हैं हमको गुरु जी ने कुछ नहीं सिखाया, मैं तो अपने आप सीखा। कलयुग आ गया है, याद रखिए, बिना गुरु की कृपा से कुछ नहीं कोई सीख सकता आध्यात्मिक जगत में, ये तो शास्त्र कहता है। तो गुरु जी कृपा वर्षा करते हैं अपने शिष्यों पर। कृपा की वर्षा करते रहने के कारण शिष्य अपने आप सीखता है, क्योंकि आत्मा के पास परमात्मा बैठा हुआ है, वो सिखाता है। यदि कोई दिल से भक्ति करने आया है तो वो परमात्मा अंदर से सिखाता है, और गुरु की कृपा जगाती है परमात्मा को सिखाओ।
जो अज्ञानी होते हैं वो इस बात को नहीं समझ सकते। सब कुछ पूर्व जन्म के संस्कार से ही होता है। आगे नारद मुनि कहते हैं, अरे युधिष्ठिर, जब प्रहलाद को उसके पिता हिरण्यकशिपु ने गुस्सा होकर के राक्षसों के साथ गुरुकुल में, स्कूल में भेज दिया, बताया कि बताओ अध्यापकों को, टीचरों को कि इसके ऊपर सुपरवाइज करें, उसको ठीक से पढ़ाएं, तो वो कह के आ गए। इधर से संडा मर्क थे ये टीचर, अध्यापक, इनको संस्कृत भाषा में पुरोहित कहते हैं, लेकिन यहाँ आजकल कलयुग में पुरोहित माने पंडित। ये भी पंडित हैं लेकिन पढ़ाने वाले हैं, पढ़ाते हैं ये पंडित, इनको पुरोहित कहते हैं। आजकल तो ये पुरोहित सिखाते हैं हमको गुरुजी बोलो, क्योंकि हमारा भी तो स्कूल चलता है ना वृंदावन में, तो वहाँ वो सिखाते हैं हमको गुरुजी बोलो, तो बच्चे बोलते गुरुजी आ गए, गुरुजी आ गए, गुरुजी प्रणाम, बैठते हैं। तो गुरु शब्द इतना सस्ता हो गया है कि चाय वाले को चाय बेच रहा है, वो ब्राह्मण है तो उसको बोलते गुरु, सब ठीक है ना। ये गुरु शब्द इतना सस्ता हो गया, आजकल गुरुकुल भी सस्ता हो गया। जैसे हम पढ़े गुरुकुल स्कूल में, ऐसा तो गुरुकुल स्कूल सब खत्म हो गए। जिस बिल्डिंग में हम पढ़े वो बिल्डिंग में कोई नहीं है, खत्म, वो बिक भी नहीं सकता जब तक सरकार नहीं चाहेगी, सरकार का स्कूल है वो। ऐसा हो गया है, कलयुग आ गया। तो संडा मर्क थे उसके अध्यापक, तो वो डर गए और चुपचाप प्रहलाद को एक जगह ले गए और पूछे, प्रहलाद तू हमको बता, तेरी बुद्धि किसने खराब की, तू हमको सही सही बता। अब प्रहलाद करे क्या, तो बताना पड़ेगा। तो प्रहलाद जी बोले, अरे पुरोहितो, अंग्रेजी में बोलेंगे प्रीस्टली टीचर्स, प्रीस्टली टीचर्स, बिकॉज संस्कृत सिखाते हैं वो लोग, संस्कृत सिखाते हैं, वेद पढ़ाते हैं, शास्त्र पढ़ाते हैं, उपनिषद पढ़ाते हैं, संस्कार सिखाते हैं, सब सिखाते हैं ना, उनको प्रीस्टली टीचर कहते हैं अंग्रेजी में। तो प्रहलाद जी बोले, मुझे पहले भगवान को प्रणाम करने दे दो। तो उन्होंने कहा, मैं उस भगवान को प्रणाम करता हूँ जिसकी हर समय में ध्यान करता हूँ, जिसका स्मरण हर समय रहता है मुझे। ऐसे भगवान की माया ने इस दुनिया में सबको मोहित कर रखा है और सबकी बुद्धि इतनी गंदी हो गई है, गदली, गंदी, पोल्यूटेड, खराब हो गई है कि वो सोचते हैं ये मेरा है, ये तुम्हारा है, ये मेरी है, ये उसकी है, ये पराई है, ये हमारी है, ये मेरा मित्र है, ये मेरा शत्रु है। ऐसे सोचती है दुनिया। वही परमात्मा जिसको कि राक्षस लोग सोचते हैं वो उनका शत्रु है, और आप लोग भी पढ़ा रहे हो कि वो शत्रु है विष्णु, सबका हमका, उस परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूं। लेकिन ये जो सोच है ना दुनिया की, माया के कारण मेरा तेरा शत्रु मित्र, ये सोच सही नहीं है, ये पशु बुद्धि है। प्रहलाद महाराज आगे कहते हैं, अरे पुरोहितो सुनो, स एस आत्मा स्वपरेति बुद्धिभीर अपना प्राय, स्व माने अपना, पर माने दूसरे का, स एस आत्मा स्वपरेति बुद्धिभीर दुरत्ययानुक्रमणो निरूप्यते, मुह्यन्ति यत् वर्त्मने वेदवादिनो ब्रह्मादयो हेष भिनत्ति मे मतिम। ये तो मेरा मत है, मैं सोचता हूं ऐसा। क्या सोचता है?
क्योंकि परमात्मा दिल में, हृदय में, आत्मा के पास बैठा है और सबको वहीं से ज्ञान मिलता है। लेकिन जो अज्ञानी लोग होते हैं ये सोचते हैं कि ये मेरा है, ये पराया है, मेरा शत्रु है, दुरत्यया, ये माया से मोहित हो गए हैं। और कैसे मोहित हो जाते हैं कि साधारण आदमी की बात छोड़ो, वेदवादिनो, ब्रह्मादयो, वेद पढ़ने वाले बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं, ब्रह्मा जैसे बड़े बड़े देवता भी मोहित हो जाते हैं। आश्चर्य की बात है। फिर कैसे होगा ये कि हमारी बुद्धि भ्रष्ट ना हो जाए? हमको भगवान के ऊपर आश्रित रहना पड़ेगा। हम आश्रित हो जाएंगे, भगवान को दिल से प्रेम करेंगे, उनकी भक्ति करेंगे, तो वो दिल से हमको ज्ञान पैदा करेंगे। तो हमको समझ में आ जाएगी शत्रु मित्र सब सांसारिक व्यवहार है। हम अकेले आए, अकेले जाएंगे। जैसे लोहा चुंबक की तरफ अपने आप आकर्षित तो खिंचा चला आता है, ऐसे ही जो पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए सज्जन लोग भगवान की तरफ खींचे चले आएंगे। जिसके बुरे कर्म है वो माया की तरफ खींचा चला जाएगा। नारद जी आगे कहते हैं, अरे युधिष्ठिर, प्रहलाद इतना कह करके चुप हो गए। ये सब सुन करके ये दोनों संडामर्क पुरोहित डर गए। अरे तेरे की ये तो ऐसा बोलता है, रे हमने तो सीखा है नहीं ये सब। अब तो हमारी फूंक निकल गई, अब तो हमको पनिशमेंट मिलेगा राजा से, क्योंकि हम पराधीन हैं, उनसे तनख्वाह पाते हैं, और तनख्वाह वाले की बात नहीं मानेंगे तो निकाल भगाएगा वो। और हमारा तो क्या बोलते हैं वो, लाइवलीहुड, हमारी घर का चाल चलन खर्चा खत्म हो जाएगा। इसलिए वो प्रहलाद पर तो क्रोधित हो गए, गुस्सा हो गए, क्योंकि वहाँ तो हिरण्यकशिपु है नहीं, वो तो अकेला है प्रहलाद। दोनों टीचर उसके ऊपर गुस्सा हो गए और बोले, अरे तू दुष्ट, हमारे नाम में और यश में तू एक विघ्न बन रहा है, तू एक कलंक है हमारी क्लास का, हमारे गुरुकुल स्कूल का, तुझे तो अब दंड देना पड़ेगा। देख, तू पैदा हुआ चंदनों के जंगल में। ये हिरण्यकशिपु का जो वंश है ना, राक्षस वंश, ये इसको बोल रहे हैं वो लोग चंदन का बने, और तू एक कांटे का पेड़ है उसमें पैदा हो गया। क्या बोल रहे हैं? देखा दुष्ट की बुद्धि कैसे उल्टी चलती है। ब्राह्मण है ये लोग। अभी पंडित को, ब्राह्मण को भेज दो, जाएगा साईं बाबा के पास, इंद्रस्तम ब्रह्मस्तम तुम प्रजापति बोलेगा उसको। मैं सुना स्वयं, ब्रजवासी और मुझे गवर्नर ने रखा एक जगह, वहां पर सब 5-10 मंजिल के ऊपर, वहाँ सबसे नीचे मंजिल में एक साईं बाबा का मंदिर है। वहाँ से लाउड स्पीकर में सुबह सुबह आवाज़ आ रही थी। उन्होंने सोचा चलो भाई मंदिर है, यहाँ पे दर्शन करेंगे। ब्रजवासी को लेके गए हम, गवर्नर की जगह हम गए, देखा तो साईं बाबा और 2 पंडित लगे हुए थे माइक्रोफोन में, हमको देख करके मुंह फेर लिया। देखा संडामर्क ब्राह्मण है, शुक्राचार्य जी के पुत्र हैं, और वो कह रहे हैं तू कांटे का पेड़ कैसे पैदा हो गया चंदन के वन में। हिरण्यकशिपु का वंश चंदन का वन है, चंदन के ही पेड़ हैं, और विष्णु वो एक कुल्हाड़ी है, और तू कांटे का पेड़, उसमें बेटा बनेगा। बेटा बनेगा तो वो पेड़ सब चंदन के कटेंगे, तेरे कारण कट जाएंगे, तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। तू क्यों उस दुष्ट का भजन कर रहा है, वो शत्रु है हम लोगों का। देखा क्या बोल रहा है पंडित। और वो संस्कृत के विद्वान
शुक्राचार्य के पुत्र ऐसा बोल रहे हैं, सुंदर राक्षस रूपी चंदन बन है ये और तू कांटे का पेड़ है। और वो भगवान का भगत है, ये बदमाश है, खच्चर, राक्षस। राक्षसी प्रवृत्ति बदमाशों की होती है, बदमाश को ही राक्षस कहा जाता है। देखिए, तो प्रहलाद महाराज तुरंत समझ गए, अरे तेरी का इनका तो भरण पोषण मिल रहा है मेरे पापा से, पिताजी से, हिरण्यकशिपु से, तो ये तो ऐसा ही बोलेंगे, ऐसा ही करेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम पढ़ेंगे। तो उन्होंने पढ़ाया और प्रहलाद बहुत जल्दी जल्दी पढ़ गया तो लेके आए पिताजी के पास, और राजा के पास तो सब कोई नहीं जा सकते, वहीं छोड़ दी। कुछ समय बाद राजा के सामने गया प्रहलाद, प्रणाम किया। प्रणाम करने से राजा तो मोहित हो गया और भूल गया पिछला क्या हो गया था। बच्चे को देख के तो सब भूल जाते हैं सब कुछ। प्रेम से उठा के गोदी में ले लिया दोबारा और उसका सिर सूंघा। सिर क्यों सूंघते हैं बच्चे का? कि उसके ऊपर जो टोटका फोटका कुछ हो गया है वो सब बाहर निकल जाएगा सिर सूंघने से। देखा तुम्हारे, इसलिए सिर सूंघा जाता बच्चों का 7 वर्ष तक। 7 वर्ष की उम्र के बाद सिर नहीं सूंघते हैं। चलिए, और फिर प्रहलाद से पूछा, बेटा तू जो पढ़ा है उसमें से जो तुझे बहुत ज्यादा पसंद है उसको सुना। लगभग वैसा पूछा था पहले, अभी दोबारा पूछ रहा है, वो भूल गया। बच्चे को देख के सब कुछ भूल जाते हैं ना। हिरण्यकशिपु ने सोचा कि मैंने जो राक्षसों के साथ बच्चे को भेजा स्कूल में टीचरों को सीधा करने के लिए, वो सीधे हो गए होंगे और उनको हमारी राक्षसी प्रवृत्ति सिखाई होगी, हमारी ही शिक्षा और हमारे तरह की आदत सब सिखाई होगी बच्चे को, ये सोचा था हिरण्यकशिपु ने। बात भी सही है, जैसा बोल देंगे उनको, दे रहे ना महीनादारी टीचरों को, अध्यापकों को महीनादारी देते तो वो वैसा ही पढ़ाएगा। तो यहाँ से जबरदस्ती नियम भेजा, धमक धमक। हिरण्यकशिपु ने तो डर के पढ़ाए होंगे, ऐसा सोचा है इसने। बात भी सही है, जो जिसका दुष्ट स्वभाव होता है वो तो दुष्टता करेगा, कितना भी उसको समझा लो वो तो समझेगा ही नहीं, क्योंकि वो दुष्ट है जन्म का। और दुष्ट लोग भगत को दुख देते हैं, उनका कर्म है दुख देना, उसका कर्म है दुख देना, और भगत का कर्म है दुख को सहन करना। करें क्या, सहन करना पड़ता है। कष्ट को सहन करके सज्जन पुरुष अपनी सज्जनता कभी नहीं छोड़ देते। और सज्जन उसको कहते हैं जो भगवान की भक्ति दिल से करे, उसको सज्जन कहते हैं। खाली सीधा सीधा ऐसे इसको सज्जन नहीं कहते। दुष्ट लोग मिष्टी कथा, जो मीठा बोलते हैं वो दुष्ट होते हैं, दुष्ट लोग ही मीठा बोलते हैं। मीठे प्रकार के स्वामी जी प्रणाम, महान दुष्ट होते, जहर भरा है उनके अंदर। देखिए, सज्जन लोग अपनी भक्ति कभी नहीं छोड़ते, और क्रूर लोग अपनी क्रूरता नहीं छोड़ते। यदि उनको चोला साधु का भी पहना दिया जाए तो अपना स्वभाव, वो दुर्जन स्वभाव, दुष्ट स्वभाव नहीं छोड़ सकते, थोड़ा दिखावा कर देंगे। क्योंकि अपनी आदत को छोड़ना बहुत कष्ट है। केवल सौभाग्यशाली जिसने पिछले कर्म अच्छे कर्म किए, उसको असली गुरु मिल गया, वो डंडा लगाता है, सीधा करता है हर समय। हो सकता है कोई भाग्यवान अपने स्वभाव को छोड़ दे, दुष्ट स्वभाव। जैसे किसी को सिगरेट पीने की आदत पड़ गई, 2-4 वर्ष से पी रहा है वो सिगरेट, और उसको पता है कि हर सिगरेट में लिखा हुआ है धूम्रपान करना
स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लिखा है। हर एक सिगरेट पे भी लिखा है, सिगरेट के बक्से पे भी लिखा है, रोजाना 2-4 बक्सा ये पी रहा है, और उनको मालूम है, फिर भी नहीं छोड़ता है, क्योंकि उसको पता है कि मर जाएगा वो बिना सिगरेट पिए, ऐसा सोचता है। जैसे किसी को शराब पीने की आदत पड़ गई, उसको मालूम है शराब पी करके वो मर जाएगा, तो भी नहीं छोड़ता है। मेरे को तो किसी ने बोला कि हमारे यहाँ आया था वो, मेरे यहाँ आया था, हमको दीक्षा दे दीजिए, 1 किलो मिठाई का बक्सा और एक माला और एक गमछा और कुछ अच्छा कपड़ा ले आया और प्रणाम किया हमको और रख दिया, हमको दीक्षा दे दीजिए। हमने कहा यहाँ दीक्षा ऐसे नहीं मिलती है, यहाँ तो 2-4 वर्ष आपको घिसना पड़ेगा, तब दीक्षा मिलेगी। जब तक मैं समझूंगा नहीं तुम कौन हो, तुम नहीं जानोगे हम कौन है, ऐसे यहाँ दीक्षा नहीं मिलती। तो बड़ा दुखी हुआ वो। मैंने 1 किलो मिठाई का बक्सा और एक कपड़ा और एक माला, इतना रुपया खर्च कर दिया, ये दीक्षा नहीं दे रहे। चला गया वृंदावन कहीं दूसरी जगह और ले आया दीक्षा। उसको शराब पीने की आदत, और हमको खबर मिली तो उसके कंठी पहना दी थी वहाँ किसी गुरु जी ने। कंठी पहने तो किसी ने पूछा तू शराब पी रहे थे तो कंठी बंध रही है, तो बोल रहा है मैं पी रहा हूं ना, कंठी से पार होकर वो शुद्ध हो जा रही है। ऐसा स्वभाव है, दुष्ट स्वभाव। मेरी जो शराब है और कंठी के नीचे जा रही है ना, वो शुद्ध हो जा रही है, मेरे को पाप नहीं लग रहा है। ये हालत है दुनिया की इस समय। गुरु लोभी शिष्य लालची, दोनों खेलें दाव, दोनों डूबे बापरे बैठ पत्थर की नाव। भगवान की असली भक्ति करनी चाहिए, और किसी भी हालत में भक्ति को नहीं छोड़ना चाहिए। जब कितनी तकलीफ हो जाए, शारीरिक तकलीफ हो जाए, मानसिक तकलीफ हो जाए, नाम बर्बाद हो जाए, बुराई होती रहे, भलाई होती रहे, निंदन्तु नीति निपुण यदि वास्तु बंतु। स्तुति करे या निंदा करे, कोई चूल्हे में जाए, हम तो भक्ति करेंगे भाई, ये निर्णय अंदर होना चाहिए। तभी वो साधु है, वही असली साधु है, और हो जाएगा असली यदि नकली है तो। भक्ति को कभी नहीं छोड़ देना चाहिए। प्राण का दंड भी मिल जाए, तेरे को शूट कर दूंगा, भक्ति छोड़, भैया कर दे शूट। इतना फिक्स होना चाहिए भगत को, तभी वो भगत बनता है। ऐसे थोड़ी भक्ति होती है। इसलिए प्रयत्न करते रहना चाहिए ऐसा स्टेज मिलने के लिए। दुष्ट तो कभी भगत बनेगा नहीं। नामाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा, माययापहृत ज्ञाना आश्रिम भावमाश्रिता। ये असुर हैं, ये कभी कभी भगत नहीं बनेंगे, बन गए तो ऊपर से दिखावा करेंगे। माया से उनका बुद्धि हरण हो गया है, वो इसलिए नहीं करेंगे भक्ति। लेकिन हमको तो भक्ति करनी है, ऐसा निर्णय होना चाहिए। चाहे वो असुर भी है, हम भक्ति करेंगे, ये सोच लेगा ना, तो असुर भाव भी निकल जाएगा उसके अंदर से, सही हो जाएगा। गुरु जी की कृपा, असली गुरु तो मिलना चाहिए ना, ठोक बजा के लेना चाहिए ना गुरु को। ऐसे उनकी कृपा हो गई तो सारे आदत भी छूट जाएगी। श्री राधा गोविंद भगवान की जय।